सम्मानित कर रहे हैं, 50 रुपए समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं को, यज्ञपति परीक्षित संत भगवानों को, बम्पी यादव नगला, हरि विष्णु यादव जामपुर से, ₹100 की माला अर्पण की है। सुखवीर सिंह यादव जी अल्लेपुर, और ये माला अर्पण की है। कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को, समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। श्री कालीचरण बीडीसी देवकरणपुर से आए हुए, और ये माला अर्पण कर रहे हैं यज्ञपति जी परीक्षित मुझे एक स्टॉल। कलश वाली कन्याओं को, समस्त स्टाफ को, संत भगवानों को सम्मान किया। सुशील यादव सनौफ श्री देवकी नंदन रामखाड़ा आगरा से, और 200 रुपए की माला अर्पण कर रहे हैं। समस्त स्टाफ को सम्मान करे झम्मन यादव माने से। कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे हैं, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, विलासा और आकांक्षा है। अच्छा जम्मन बिलखुन से आए हुए विकास यादव जी माल्या अर्पण कर रहे। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ये विलासा और आकांक्षा है गोविंद से। महाराज भगवान को पता चला कि हमें कलंकित कर दिया गया। हमें समझा रही थी कि जीवन में आदमी जितना बढ़ेगा उतने ही उसके शत्रु होंगे। ये मत समझना कि मित्र होंगे तो शत्रु नहीं होंगे, क्योंकि जिसका नाम होता है वही बदनाम होता है। और ये तो कलयुग है। मान के चलो गांव में 100 घर हो, 100 और 100 घरों में लाइट न हो, और एक कोई सौर ऊर्जा ले आके एक बल्ब जला ले, तो वो 99 घर ये नहीं सोचते कि हमारे घर में भी लाइट आ जाएगी, मैं भी मेहनत कर लूं। लेकिन वो ये जरूर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन इसके घर की लाइट चली जाएगी। तो आपने देखा होगा गांव में हाथी आता है, हाथी, तो गांव के लोग बड़े भोले होते हैं, हाथी को गणेश जी समझते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हाथी के पीछे 10-20 कुत्ते जरूर भौंकते हैं, और ये हमें और आपको ये लगता है कि वो कुत्ते हाथी पे भौंक रहे। गलत, वो कुत्ते हाथी पे नहीं भौंकते। वो जो कुत्ते हैं हम और आप जैसे लोग जो हाथी का पूजन कर रहे हैं और माला डाल रहे हैं, वो उन पे भौंकते हैं और ये कहते हैं कि हम गांव में रोज चिल्ला रहे, हमें तो रोटी नहीं डाली जाती, और जो एक दिन के लिए कहा जो तो माला पड़ रही हो, तिलक हो रहे। तो आदमी दूसरे के सुख से और सम्मान से दुखी है, ये कलयुग की रीति है। और आप जब भी कोई बड़ा कर्म करें, चाहे काम करें, चाहे धर्म का हो, चाहे राजनीति का हो, तो इस प्रकार से बढ़े, क्योंकि 100 मेढक एक पहाड़ी पे चढ़ते, 100 पहले 1 गिरा, 2 गिरे, 10 गिरे, 20 गिरे, 50 गिरे, 70, 80, 90, 95, 99, बचा कितना? एक वो पहाड़ी चढ़ता जा रहा, तो नीचे वाले चिल्ला रहे, भैया जब 99 नीचे आए गए तो तू कौन सा बड़ो बलवान है जो चढ़ जे। लेकिन वो नहीं सुन रहा। जब पूरी पहाड़ी चढ़ गया तो संत ने कहा कि आपको पता है मूर्खो कि वो पहाड़ी क्यों चढ़ गया? बोले क्यों महाराज? क्योंकि उस मेढक को सुनाई नहीं देता था। जब पहला वाला चढ़ा था ना, तो जो 99 नीचे थे वो कहने लगे कि चढ़ाई बहुत है, तू गिर जाएगा ऊपर से। तो हिम्मत टूट गई, वो नीचे गिर गया। हिम्मत टूटने से काम होता है। और जो 99 नीचे आए तो 100वां उसे सुनाई नहीं दे रहा था, चाहे कुछ भी चिल्लाते रहो।
उसे अपनी मंजिल पार करनी थी। तो मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जब भी कोई कार्य करिए तो बहरा बनने की कोशिश करिए। बोलिए गोविंद भगवान की। जितना बड़ा काम करोगे उतने ही आपके सामने मुसीबतें और डटकर के सामना करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो भगवान कलंक छुटाने के लिए चले। क्या देखा? घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। आर्य ने अगला कहरी से माल्य पढ़कर रे भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। महाराज जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो सिंह मरा पड़ा। भगवान ने जवानों को बाहर छोड़ दिया और एक बात कही है कि अगर हम 27 दिन तक लौट के ना आए तो तुम समझ लेना कि मेरे प्रभु लौटने वाले नहीं है। बंधुओं, और ये हमारे प्रधान जी सम्मानी, इनकी सिस्टर बहन जी हमें माल्यार्पण कर रही हैं। बहुत बहुत आभार। ऐसी माताओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपका नाम रोशन करें, यही कामना है। और इनके सुपुत्र डॉक्टर धीरू यादव जी, उनकी तरफ से माल्यार्पण हुई है और 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना ईश्वर से आपकी बेटी आपका नाम रोशन करे। आप यूं ही हमेशा धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाइए, ईश्वर से कामना करती हूँ। महाराज क्या देखा? भगवान ने जवानों से कहा कि अगर 27 दिन तक लौट के ना आए तो समझ लेना कि मेरे प्रभु लौटने वाले नहीं है। कि अंदर था एक विशाल भवन और जिसमें थी ललना पड़ी हुई। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस